नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक वंश संस्थापक एवं उसकी राजधानी बताने वाले हैं, जो विविध के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया राजवंश, ये हो गया संस्थापक, ये हो गया राजधानी। देखिए मेरे दोस्तों, इसको इस तरह से पहले देखिए। हर्यक वंश, इसमें सबसे पहले पूछेगा मेरे दोस्तों कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम बताना है। मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम बताना है। तो आप लोग इस तरह से देखेगा, है सी ना मैं सु का, या फिर हसो नमो सुख साई। आप लोग ठीक जानते होंगे। तो देखिए, अब देखिए मेरे दोस्तों, इसमें कई वंश शासन किया मगध पर? 1 2 3 4 5 6। है सीना मैं सुका, ऐसे याद कर सकते हैं। तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौज वंश, सु से सुंग वंश, का से कन्नव वंश। अब इसमें जो है 1 2 3 4 गो का राजधानी जो था पाटलिपुत्रा था, पटना। पाटलिपुत्रा यानी कि पटना, और 2 गो के साथ अलग अलग जगह। तो देखिए इसको कैसे याद करिए। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? इसको हर्यक, देखिए हर्यक को समझिए हार गया। हा से हर्यक, हा से हार गया, तो वो बार बार हार गया। क्या हो गया? बार बार हार जाता था। तो बार बार से आ गया बिंबिसार। क्या गया? बिंबिसार। ये राव को पकड़ लीजिए, यहाँ पर बैठा दीजिए। तो राज से हो जाएगा राजगीर। राज से क्या हो जाएगा? राजगीर। इसकी राजधानी राजगीर। अगला देखिए शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक हूँ बहु लिख देना है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। अब देखिए मेरे दोस्तों, शिशुनाग वंश के शिशुनाग नहीं पूछता है, इसकी राजधानी पूछ जाता है। इसकी राजधानी, क्योंकि शिशुनाग वंश के एक मत पड़ेगा, याद हो जाएगा। लेकिन इसकी राजधानी में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए शिशुनाग, देखिए शिशु को पकड़िए, यानी कि शिशु। शिशु कहने का मतलब बच्चा। बच्चा कब जन्म होगा? बच्चा कब जन्म होगा? नहीं तो कोई महिला से ही जन्म होता है। तो महिला से समझ लीजिए यहाँ पर साली से। कौन? साली। जब किसी का साल मतलब शादी होता है तो उसको पत्नी के बहन को क्या बोलेंगे? साली बोलेंगे। नहीं तो बच्चा पत्नी के पेट से ना होगा, साली के पेट से होगा। किसके? साली। अगर थोड़ा नेगेटिव सेंस सोचिएगा मेरे दोस्तों, याद हो जाएगा। यानी कि बच्चा जो है पत्नी से नहीं लेके पत्नी के बहन के पेट से चालू हुआ, यानी कि हो जाएगा साली से। किससे? साली से। तो साली से आपको याद हो जाएगा वैशाली। अगर देखिए नंद वंश के संस्थापक नंद वंश, तो नंद वंश के नंदी है। कौन नंद है? कौन नंद है? तो खोजिएगा तो हो जाएगा महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक नंद ही है, तो कौन नंद? महापद्मानंद। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। क्या है? पाटलिपुत्रा। हम बताएं कि मगध पर 6 वंश का शासन किया, जिसमें से 4 वंश का पाटलिपुत्रा है और बाकी 2 का अलग अलग है। तो 2 भी कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। अगर ये बात का मतलब याद नहीं होगे तो ये बड़ा पाठ से खोज दीजिए, पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश के आधार, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्रा, क्योंकि मगध पर शासन किया तो 4 वंश का ही पाटलिपुत्रा है। अगर देखिए शुंग वंश। शुंग वंश, देखिए शुंग, शुंग कहने का मतलब हो गया नाक से सूंघना। शुंग नहीं कहते, नाक से सूंघा है। क्या? सूंघा है। क्या सूंघेगे? कोई पुष्प सूंघेगे तब सुगंधित देगा। तब पुष्प से आ गया पुष्पमित्र। पुष्प से क्या आ गया? पुष्पमित्र। इसकी राजधानी पा से पुष्प है, तो पा से पाटलिपुत्रा खोज सकते हैं। अगला देखिए कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए कण्व, कण्व मतलब हो गया कानना से, यानी कि कानना। तो देखिए कानिएगा तो आंख से क्या गिरेगा? आंसू। आंख से आंसू गिरेगा, तो आंसू को बना दीजिए बासु। आंसू आंसू बोलिएगा तो हो जाएगा बासु। आंसू बोलिएगा, कानिएगा तो आंख से आंसू गिरेगा
तो आसु से हो जाएगा बासु, आसु बासु, आसु बासु, तो बासु से हो गया वासुदेव। तो इसकी भी राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध वंश का था। अब मगध वंश खत्म हो गया। अब देखिए सतवाहन वंश, सतवाहन वंश, देखिए सतवाहन वंश के संस्थापक सा से ही खोजिएगा तो सिमुख, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख। अब देखिए मेरे दोस्तों इसकी राजधानी में फंसाता है, तो देखिए इसको ऐसे पकड़िए, सात वाहन मतलब बहन, किसी का सात वाहन है, किसी का सात वाहन है, तो वो अपना प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। क्या करेगा? प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। सात वाहन है तो वो कहूं बेइज्जत नहीं होता है, प्रतिष्ठा बनाता है। तो प्रतिष्ठा से हो गया प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठा से हो गया प्रतिष्ठानपुर। अगर देखिए कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश के का से ही खोजिएगा तो कुजुल कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस। कुषाण के बस यही ध्यान रखना है कि कुषाण वंश का से है तो का से खोजना है, तो कुडुल कटफिशेस। इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? पुरुषपुर, पुरुषपुर। पुरुषपुर ऑप्शन में ना जाके क्या दे जाएगा? पेशावर देगा, पेशावर। एक ही चीज है, पुरुषपुर की राजधानी पेशावर। अगला देखिए गुप्त वंश के संस्थापक गुप्त है। कौन गुप्त है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक गुप्त है तो कौन गुप्त? श्रीगुप्त। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ समझ के याद हो गया होगा। अगर बच्चा जन्म लेगा शिशुनाग तो उसकी राजधानी कहाँ? तो पत्नी, पत्नी से नहीं होके पत्नी के मतलब सालिस हुआ है बच्चा तो वैशाली। इस प्रकार से बनाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको भी आप बहुत दिन तक याद रहेगा। अगर देखिए बकाटक वंश के संस्थापक, देखिए बकाटक, बकाटक यानी कि कहने का मतलब बक बकाता है, ज्यादा बक बकाता है। कोई भी चीज हम बोलते हैं तो बक बकाता है ज्यादा, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं तो वो बीच में बक बकाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो बक बकाता है तो उसको उसको क्या होता है? उसके पास शक्ति ज्यादा है तब वो बक बकाता है, यानी कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है यानी कि शक्ति, तो खोज दीजिएगा विद्या शक्ति। क्या खोजिएगा? विद्या शक्ति। बकाटक वंश के संस्थापक विद्या शक्ति। ये जो है मेरे दोस्तों विद्या शक्ति, ये जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। अगला देखिए हून वंश के संस्थापक, हून, हून अगर बात के मतलब 5 बार बोलिएगा हून 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 हून, तो लगेगा किसी का खून कर देना है, नहीं लगेगा खून। हून 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 बोलिएगा तो हो जाएगा खून खून खून। तो देखिए किसी को अगर खून करना है तो पहले आप लोग तोड़िएगा, उसके बाद आप मारिएगा, इसको तोड़िएगा उसके बाद मारिएगा। तो तोड़ से हो गया तुरमान, तोड़ से हो गया तुरमान। अगर वह कोट पहने हुए है तो कोट क्या हो जाएगा? उसका फट जाएगा, तो कोट से आएगा, कोट से हो गया सियाल कोट। अगला देखिए वर्धन वंश के संस्थापक, वर्धन वंश के संस्थापक याद रख सकते हैं पुष्पभूति वर्धन, पुष्पभूति, पुष्पभूति वर्धन। इसकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज, इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। अगर देखिए मेरे दोस्तों पांड्य वंश, देखिए पांड्य वंश का मतलब हुआ पंडित जी, पंडित जी। आपके घर में कोई पूजा कराते हैं पंडित जी, तो आप लोग कितनों दक्षिणा दे देते हैं, रुपया पैसा दक्षिणा, तब वो कहते हैं खुश नहीं होते हैं, मतलब कहते हैं नहीं आओ हमको चाहिए। पंडित जी कहते हैं नहीं आओ हमको चाहिए। तो ना से खोजना है, क्या करना है? ना से खोजना है। तो ना से हो जाएगा नेडियोन, ना से क्या हो जाएगा? नेडियोन। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन। इसकी राजधानी मदुरई, इसकी राजधानी मदुरई। अगर देखिए चोल वंश, चोल, तो देखिए चोल वंश के संस्थापक को ऐसे समझिए, चोल मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई चोली पहनकर आया वेशभूषा बदल कर। चोल मतलब चोली, क्या हो गया? चोली, चोली पहन कर आया वेशभूषा बदलकर युद्ध में करने के लिए। युद्ध में क्या हो जाएगा? जल्दी जीत जाएगा। जैसे शिवाजी क्या था? छापेमारी का युद्ध था ना, शिवाजी का छापेमारी का युद्ध। तो ये कहता चोल यानी कि चोली पहन कर आया तो पता नहीं चला कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है, तो जल्दी विजय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जल्दी विजय हो जाएगा। तो विजय से आ गया विद्यालय, विजय से क्या गया? विद्यालय। इसकी राजधानी तंजौर, इसकी राजधानी तंजौर।
अगर देखिए राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के वन स्थापक, तो देखिए कुट मतलब यहाँ पकड़िए, कुट, कुट मतलब काटना, कुट मतलब काटना। तो दांत से आप लोग जल्दी कोई चीज काट देते हैं, नहीं, दांत से। तो दांत से हो गया दंती दुर्ग, दांत से हो गया दंती दुर्ग। जब काट लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, मनाना पड़ता है, तो मानखेट, मानखेट। अगर देखिए पल्लव, इसको हूबहू याद कर लीजिए, बहुत पूछता है। पल्लव, पल्लव वंश के संस्थापक श्री बर्मन चतुर्थ, और इसकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लव वंश के संस्थापक श्री बर्मन चतुर्थ, इसकी राजधानी कांचीपुरम। या फिर अगर नहीं याद आता है तो इसका अंतिम बा पकड़िए और बा से बर्मन बना दीजिए, बर्मन चतुर्थ। तो कौन बर्मन, श्री बर्मन चतुर्थ, और इसकी राजधानी कांचीपुरम। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, बिल्कुल भी समझ गए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी, आपके साथ साथ उनका भी नौकरी हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।